बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका उर्दू टीचर FES स्कूल नवगाम से बोल रहा हूँ। उम्मीद है कि आप सभी सही सलामत होंगे। अब आप अपनी उर्दू टेक्स्ट बुक निकालोगे और आज हम टर्म सेकंड का आखिरी टॉपिक करने जा रहे हैं, कंप्यूटर। ये असल में आपका एक ऐसे है जो आपकी उर्दू ग्रामर बुक में है, तो लेकिन ये आपकी ग्रामर बुक के सिलेबस में है, लेकिन आपकी ग्रामर बुक में है नहीं, ये आपके टेक्स्ट बुक में है। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक खोलोगे और वहीं से हम ये आज कैसे करने जा रहे हैं कंप्यूटर। आपने कंप्यूटर इस्तेमाल किया होगा। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन को कहा जाता है जो हिसाब लगाने का काम करती है। बेटा ये क्या है कंप्यूटर के मतलब कि आज का हमारा ये टॉपिक है, तो यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। कहता है कि आपने कंप्यूटर इस्तेमाल किया होगा और कंप्यूटर एक ऐसी मशीन को कहा जाता है जो हिसाब लगाने का काम करती है। ये जोड़ और घटा तो करती ही हैं। जोड़ जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में प्लस और घटा माइनस। जोड़ और घटा प्लस और माइनस, ये जोड़ और घटा तो करती ही है। इसके अलावा और बहुत से काम भी इससे लिए जाते हैं। एक तो इससे हम प्लस माइनस करते हैं और इसके अलावा और बहुत से काम इससे भी लिए जाते हैं। साइंस के ज़रिए जो नए नए कंप्यूटर ईजाद हुए हैं वो दरअसल नई किस्म की बरक़ियाती जहन है। बरक़ियाती मीन्स बिजली की तरह चलने वाला। बरक़ियाती असल लफ्ज़ है बरक़, जिसको हम बिजली कहते हैं या अंग्रेज़ी में कहते हैं करंट और इलेक्ट्रिक करंट। ये उसी से निकला है बरक़ियाती, जिसका मानी है बिजली की तरह चलने वाला। दरअसल नई किस्म की बरक़ियाती जहन है। कंप्यूटर से जो काम अब लिए जा रहे हैं, आज से चंद बरस पहले उनका तस्वर भी मुमकिन न था। तस्वर मीन्स ख्याल या सोच। कंप्यूटर से अब जो काम लिए जा रहे हैं, तो चंद बरस पहले हम ये सोच भी नहीं सकते थे। आज तो बड़े बड़े हवाई जहाज़ भी कंप्यूटर से उड़ाए जाते हैं और इंसान चांद पर भी कंप्यूटर की मदद से पहुंचा है। तो कंप्यूटर ने इतनी तरक्की की है कि आजकल बड़े बड़े हवाई जहाज़ भी कंप्यूटर से उड़ाए जाते हैं और इंसान ने चांद पर भी कंप्यूटर की मदद से कंप्यूटर की मदद से चांद पर भी कदम रखा है। रेडियो, टेलीफोन, टेलीविज़न, रेलगाड़ियाँ, छापखाने, अखबार कौन सी चीज़ हैं जिसमें कंप्यूटर से मदद नहीं ली जाती। अब बहुत सी जगहों पे बहुत इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे रेडियो, टेलीफोन, टेलीविज़न, रेलगाड़ियाँ, छापखाने, अखबारात। छापखाने कहते हैं प्रिंट, जिसको हम कहते हैं प्रिंटिंग प्रेस। ठीक, अखबारात कौन सी चीज़ हैं जिसमें कंप्यूटर से मदद नहीं ली जाती। यानी कि अगर हम रेडियो की बात करें, टेलीफोन, टेलीविज़न, रेलगाड़ियाँ, छापखाने, अखबारात, तो इन सब में हम कंप्यूटर से मदद लेते हैं। इनको इस्तेमाल करने में हम कंप्यूटर से मदद लेते हैं। कंप्यूटर आज की बरक़ियाती मैंने वही बताया आपको, बरक़ियाती कहते हैं बिजली की तरह चलने वाला। कंप्यूटर आज की बरक़ियाती ज़िंदगी का अहम तरीन हिस्सा है। तो जो कंप्यूटर हैं ये आज की हमारी बरक़ियाती ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा माना जाता है। इसकी एक छोटी सी मिसाल मोबाइल फ़ोन और बरक़ियाती कैलकुलेटर्स हैं। तो इसकी एक मिसाल है हमारी जो मोबाइल फ़ोन जो हम इस्तेमाल करते हैं और बरक़ियाती कैलकुलेटर्स जो हर जगह देखे जा सकते हैं। बैंकों और दुकानों के अलावा आजकल स्कूलों और कॉलेजों के तालिब इल्म और घर के सभी छोटे बड़े भी इनका इस्तेमाल करते रहते हैं। तो बैंकों में भी इसका इस्तेमाल होता है और बैंक के साथ साथ दुकानों में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो इसके अलावा बैंकों और दुकानों के अलावा आजकल हम स्कूलों और कॉलेजों में भी तालिब इल्म इसका इस्तेमाल करते हैं और घर के सभी छोटे बड़े जो काम होते हैं इनमें भी हम इसी का कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। तो सबक आगे पढ़ने से पहले मुझे बेटा उम्मीद है कि आपका ध्यान सबक पे होगा। तो इस ऐसे का बाकी हिस्सा यहाँ से हैं 1919 के। ठीक, 1919 के लगभग पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना था।
जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना था वो कब बना था? 1919 के आसपास। दूसरी आलमगीर जंग जिसको हम कहते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर। दूसरी आलमगीर जंग में फौजी मकासद के लिए कंप्यूटर की ज़रूरत महसूस करके इसे जदीद कारी पर ज़्यादा तवज्जो दी गई और ऐसे कंप्यूटर बनाए गए जो सिर्फ रियाजी कहते हैं मैथमेटिक्स को, जो सिर्फ रियाजी के सवाल ही हल नहीं कर सकते थे बल्कि इनकी याददाश्त में बहुत सी मालूमात रिकॉर्ड भी की जा सकती थी। तो दूसरी आलमगीर जंग में फौजी मकासद के लिए कंप्यूटर की ज़रूरत महसूस हुई और इस जदीद कारी पर ज़्यादा तवज्जो दी गई और ऐसे कंप्यूटर भी बनाए गए जो सिर्फ मैथमेटिक्स के सवाल हल नहीं कर सकते बल्कि इनकी याददाश्त में भी बहुत सी मालूमात रिकॉर्ड भी की जा सकती थी। आज के ज़माने में ऐसे कंप्यूटर ईजाद हो चुके हैं जो शतरंज खेल सकते हैं, मौसीकी दुनिया बना सकते हैं, मुसव्विरी मीन्स तस्वीर बनाना, मुसव्विरी कर सकते हैं और रियाजी के पेचीदा से पेचीदा मीन्स मुश्किल से मुश्किल, पेचीदा से पेचीदा सवाल 1 सेकंड के हज़ारवें। तो आज के ज़माने में ऐसे कंप्यूटर ईजाद हो चुके हैं जो शतरंज खेल सकते हैं, मौसीकी दुनिया बना सकते हैं और मुसव्विरी कर सकते हैं, मुसव्विरी मैंने भी बताया तस्वीर बनाना, और रियाजी के पेचीदा से मीन्स डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट हो, मुश्किल से मुश्किल जिसको हम कहते हैं, और रियाजी के पेचीदा से पेचीदा सवाल 1 सेकंड के हज़ारवीं हिस्सा में हल कर सकते हैं। यानी कि अगर मैथमेटिक्स में मुश्किल से मुश्किल सवाल भी हो वो हम बहुत आसानी से और बहुत कम वक्त में कर सकते हैं। जदीद कंप्यूटर की कारकर्दगी मीन्स कारगुजारी। जदीद कंप्यूटर की कारकर्दगी का अंदाज़ा आप इस तरह कर सकते हैं कि कंप्यूटर रियाजी का कोई ऐसा मसला जिसमें कम अज़ कम 10 लाख जमा तफरीक मीन्स प्लस माइनस और ज़रब तकसीम जिसको हम कहते हैं मल्टीपल और सब्ट्रैक्शन, ज़रब तकसीम करने हो चंद सेकंड में अपनी याददाश्त में रिकॉर्ड करके इसे का हल बता सकते हैं। तो जदीद कंप्यूटर के इस तरह काम करते हैं, जदीद कंप्यूटर की ऐसी कारकर्दगी कि इसका अंदाज़ा आप इस तरह कर सकते हैं कि अगर कंप्यूटर रियाजी मैंने भी बताया मैथमेटिक्स का कोई ऐसा मसला जिसमें कम अज़ कम 10 लाख जमा तफरीक या ज़रब तकसीम करनी हो चंद सेकंड में अपनी याददाश्त में रिकॉर्ड करके इसे का हल बता सकते हैं। तो उसके बाद बाकी सा आज के दौर में कई किस्म के कंप्यूटर बनाए जाते हैं। जो आज का दौर है इसमें बहुत सारी किस्म के कंप्यूटर बनाए जाते हैं। इनमें से एक किस्म को डिजिटल यानी हिंसों का कंप्यूटर कहा जाता है। हिंसा मीन्स इल्मी हिसाब की शक्ल जिसको हम कहते हैं अदद, यानी हिंसों का कंप्यूटर कहा जाता है, और दूसरी किस्म एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। तो आज के दौर में बहुत सारे किस्म के कंप्यूटर बनाए जाते हैं। इनमें एक किस्म के कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं यानी हिंसों का कंप्यूटर कहलाता है, और दूसरी इसकी किस्म है उसको कहते हैं एनालॉग। ठीक, एनालॉग कंप्यूटर में नापतोल, यहाँ पे बेटा लफ्ज़ है नापतोल मीन्स वज़न करना, नापतोल का सिस्टम होता है। जो एनालॉग कंप्यूटर होता है इसमें नापतोल का सिस्टम होता है। मसलन इस तरह के कंप्यूटर से बिजली की राव मीन्स दार, बिजली की राव की ताकत, पानी के दबाव की कुव्वत, दबाव मीन्स जोर या प्रेशर, ठीक, या किसी चीज़ के तेज़ी से घूमने की रफ्तार का पता चलाया जा सकता है। तो एनालॉग कंप्यूटर में नापतोल का सिस्टम होता है जिसमें हम नापतोल मैंने भी बताया नापतोल कहते हैं वज़न करने को। तो मसलन इस तरह के कंप्यूटर से बिजली की राव की ताकत, पानी के दबाव की कुव्वत या किसी चीज़ की तेज़ी से घूमने की रफ्तार का पता चलाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी